Dear students, good morning. Today we are going to start coordinate geometry, which is chapter 7 in class 10. So first of all we have to know about coordinate geometry. What is the coordinate geometry and what are the uses of coordinate geometry? Clear? In generally we will find some locations ऑफ एनी पॉइंट। अगर हम देखें किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर, जैसे कि ये बोर्ड है, इसे हम प्लेन बोल देते हैं। हालांकि प्लेन जो है अनडिफाइंड होता है, लेकिन हम इस बोर्ड को प्लेन मान लेते हैं। तो इस प्लेन पर जैसे ही हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं तो इस प्लेन का नाम हो जाता है कार्टेशियन प्लेन। उस कार्टेशियन प्लेन पर हमने प्रीवियस क्लास में कुछ पॉइंट्स लोकेट किए थे जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से किए थे। क्लियर? तो जैसे ही कुछ एग्जाम्पल, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता था और ये वाई, इसे हम एब्सिसा बोलते हैं और इसे हम ऑर्डिनेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो एक्स एक्सिस पर हमने डिस्टेंस चली है या डिस्टेंस कवर की है वो यहाँ पर लिखी जाती है, और वाई का मतलब क्या है? जो वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस कवर की है वो यहाँ पर लिखी है। अब एक्स और वाई मतलब पॉजिटिव साइड में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। तो किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यूज करते हैं। इसका यूजेस और भी अदर फील्ड्स में है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस। सो वी कैन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। किसी भी चीज़ की, यानी कि किसी, जैसे आपने देखा गाड़ियों में जीपीएस लगा होता है, लोकेशन फाइंड करने के लिए होता है, तो वो हम सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही करते हैं। क्लियर? तो वो टेक्निकली वहाँ पर चला जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ये तो हमारे यूजेस थे। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अभी तक आपने 9th क्लास में पॉइंट्स लोकेट किए थे। अब देखिए थोड़ा सा चैप्टर को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। हमने एक ए बी लाइन सेगमेंट लिया है, ठीक। उसके ए और बी के अपने कोऑर्डिनेट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। अब आपसे वो क्या पूछेगा? आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए बी की लेंथ बता दीजिए या डिस्टेंस बता दीजिए। ए बी और बी ए दोनों सेम है, ए बी बोल सकते हैं और बी ए बोल सकते हैं। क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसके लिए बना है जो डिस्टेंस फाइंड आउट करता है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ए बी निकालना है ना, तो ए बी मतलब डिस्टेंस ए टू बी, क्लियर, इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा होता है। और इस फॉर्मूले को आप बुक में देखेंगे तो ऐसे लिखा मिलेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोनों में कोई मतलब कि कोई गलत नहीं है, दोनों ही अपनी जगह सही है। मैं ज़्यादातर इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर? मैंने साथ में इसलिए लिख दिया है कहीं आप लोग ये ना कहें कि सर ने कुछ गलत लिख दिया है। इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर जब आप एक्सपेंड करेंगे और x2 माइनस x1 होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे, दोनों ही सेम होंगे। इसे एक्सपेंड करते हैं तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। तो दोनों में ही नेगेटिव टर्म कौन है? 2x1 x2। x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव है, तो देयर इज नो इफेक्ट। क्लियर? तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक। और थर्ड एक्सरसाइज जो है इस साल बोर्ड ने कैंसिल की, ट्रायंगल वाली। क्लियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक्सरसाइज 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया कि फाइंड द डिस्टेंस, लिखा है एनसीईआरटी खोलिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। उसने पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनकी डिस्टेंस जानना चाहता है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2,3 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 4,1। ये ए बी जो नाम दिया है ये मैंने खुद दिया है। आप एक लाइन सेगमेंट बनाएं तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वो जानना चाहता है, ठीक। तो अब बाई डिस्टेंस फॉर्मूला हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखना, ये जो x1 y1 x2 y2 है ना, तो यहाँ पर अपनी समझ के लिए, अपनी पहचान के लिख लिया करें x2 y2, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, वैल्यूज इजीली आप वहाँ से उठा सकें। तो x1 y1 एंड x2 y2। आपने x1 की वैल्यू पुट की 2 माइनस x2, तो माइनस बीच में है, x2 कितना है 4, सॉरी
प्लस y1 माइनस y2, तो y1 3 है और y2 1 है, तो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 कितना होता है? -2, तो -2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये रहा। ऐसे ही 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 4 कितना होता है? 8, √8, तो ये आगे सॉल्व हो सकता है। यानी जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स करेंगे 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर बनेगा, तो 1 2 बाहर, क्लियर, एंड 2√2 इसका स्क्वायर रूट, क्लियर। ये आपका ए बी आ गया, इसे हमने कहा यूनिट, 2√2 यूनिट, यानी डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट तो होती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, यूनिट होती है ना, तो हमने यूनिट लिखा है यहाँ पर। यूनिट मतलब कॉमन, जो यूनिट हो वो रखनी, क्लियर। तो हमने यूनिट पे छोड़ दिया, हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आप थर्ड पार्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट है a, b एंड -a, -b दिया है, तो उसे देख के घबराना नहीं है, वो वेरिएबल है। जैसे आपने नंबर्स को यूज़ किया है ऐसे ही उसे यूज़ करना, क्लियर।